कराची में कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन। तारिक रोड, PSHS, मोहम्मद अली सोसाइटी की मुख्तलिफ गलियां ट्रक और कनातें लगाकर सील कर दी गईं। आज़ाद कश्मीर में भी कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए कई मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन। जिला कोटली के इलाके नकियाल में भी आज से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन होगा। कोरोना वायरस तेजी से फैलने के बावजूद शहरी SOPs पर अमल करते दिखाई नहीं दे रहे। कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को $1.5 अरब की रकम मिलने के लिए मुआहदे पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तानी रुपए में यह रकम 250 अरब 27 करोड़ रुपए बनती है। रकम आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक फराहम करेंगे। तीनों $50-50 करोड़ की रकम फराहम करेंगे। मुआहदे की तकरीब में वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे। रकम चंद रोज में मिल जाएगी। पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए नए माली साल में 70 अरब रुपए रखे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने फजाई ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर खोल दी। तमाम फजाई कंपनीज को बैरून मुल्क से मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने की इजाजत। PIA समेत तमाम मुल्की और गैर मुल्की फजाई कंपनियां अब अपने मुसाफिर पाकिस्तान ला और ले जा सकेंगी। गवादर और तुर्बत के अलावा तमाम मुल्क की हवाई अड्डों से बैनुल अक़वामी परवाजों का आगाज होगा। सूबा बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जा रहा है। 410 अरब रुपए हजम के बजट में तरक्याती बजट 105 अरब रुपए रखा जाएगा। सेहत के शोबे के लिए सबसे ज्यादा बजट मुख्तस करने और सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की भी तजवीज़। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जोर पकड़ने लगी। किमाड़ी, शांतिनगर, डालमिया, नाजिम आबाद और गुलबर्ग के इलाकों में रात गए बिजली की फराहमी मुअत्तल। शदीद गर्मी में इलाका मकीन परेशान। के इलेक्ट्रिक का गोलमोल जवाब। तर्जुमान का कहना है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी की शरह ज्यादा है वहां लोड शेडिंग की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कल अदम करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस और तमाम कार्रवाई खत्म कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। फुल कोर्ट के एक जज जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त मुस्तरद की। बाकी तमाम दरख्वास्त गुजारों की रेफरेंस कल अदम करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली। सदारती रेफरेंस पर समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 10 में से 7 जजेस का जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों के बैरून मुल्क जायदाद का मामला FBI में भेजने का हुक्म। फैसले में करार दिया गया कि 7 रोज में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जस्टिस ईसा की अहलिया और बच्चों को लंदन जायदादों पर नोटिस भेजे। FBI की अब तक की कार्रवाई अदालत ने कल अदम करार दे दी। बैरिस्टर फरोग नसीम ने कहा है, हार जीत का केस नहीं, फिर भी तकनीकी तौर पर हुकूमत जीत गई। विफाक समेत किसी को जस्टिस काजी ईसा से कोई दुश्मनी नहीं। मनी ट्रेल दे दें तो इमरान खान खुद कहेंगे ठीक है। अदालती हुक्म है, FBI कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जांचेगी कि मनी ट्रेल दी या नहीं। अल्लाह करे जस्टिस ईसा के पास मनी ट्रेल हो, ना हुई तो नहीं मालूम आगे क्या होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक ने कहा है कि वो तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि रेफरेंस गैर आईनी है। अब अदालत ने भी गैर आईनी करार दे दिया। वकील तंजीमों के नुमाइंदे हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून की हुक्मरानी, अदलिया और वकला की फतह करार दे दिया। चारों सूबों के वकला जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हैं। कराची के इलाके लियाकत आबाद में धमाके का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। एहसास प्रोग्राम के मरकज के करीब दस्ती बम हमले में एक शख्स जाँ बहक और रेंजर्स एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हुए थे। सखर पुलिस ने शहीद DSP राव शफीउल्लाह के कत्ल में मुलव्वस 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया।
मुकाबले के दौरान 2 डाकू फरार हो गए। रहमान मलिक के खिलाफ अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची की दरख्वास्त इस्लामाबाद पुलिस ने मुस्तरद कर दी। साबिक वजीर दाखिला बरी जिम्मा करार। पुलिस के मुताबिक सिंथिया रिची ने दरख्वास्त के साथ ज्यादती से मुताल्लिक कोई सबूत लगाया ना तिब्बी रिपोर्ट, इसलिए दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। और फजाई सफर के दौरान कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए अमरीकी कंपनी ने 3D प्रिंटेड एयर शील्ड मुतारिफ करा दी। ये शील्ड मुसाफिरों तक पहुंचने वाली हवा को साफ करती है। एयर शील्ड में सफर के दौरान पढ़ने के लिए रोशनी की सहूलत भी मौजूद है।